1857 के भारत के प्रथम स्वातंत्र संग्राम के बराबर 1 वर्ष पहले वडोदरा राज्य में महाराजा खंडेराव गायकवाड़ ने शासन की धुरा संभाली। 1870 तक 14 साल तक उन्होंने वडोदरा राज्य का शासन संभाला। 1870 में उनके देहावसान बाद उनके छोटे भाई, जो 1863 से पादरा की जेल में महाराजा खंडेराव की हत्या की साजिश करने के गुनाह में बंद थे, उन्हीं को वडोदरा का नया राजा बनाया गया। 1870 से 1875 तक 5 वर्ष में उनकी शासन पद्धति के कारण प्रजा में और अंग्रेज सरकार में उनके प्रति काफी रोष था। 19 अप्रैल 1875 के दिन महाराजा मल्हारराव गायकवाड़ को वडोदरा के राजा के रूप में राजा के पद से पदभ्रष्ट किया गया। उनको चेन्नई भेज दिया गया, उनके परिवार को भी उनके साथ भेज दिया गया और अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा महारानी जमनाबाई, जो कि महाराजा खंडेराव की धर्मपत्नी थी, उनके सामने कि अगर आप चाहें तो आपके परिवार में से किसी भी बालक को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, दत्तक ले सकते हैं। खोज शुरू हुई। धीरे धीरे खोज महाराष्ट्र में नासिक जिले के कवडाणा गांव तक पहुंची। इस गायकवाड़ परिवार की एक शाखा इस कवडाणा में जाके बसी थी। अंग्रेजों ने एक विशेष आयोग गठित करके कवडाणा का यह परिवार गायकवाड़ परिवार का ही वंशज है, इसकी पुष्टि की। इसकी पुष्टि होने के तुरंत बाद महारानी जमनाबाई पुणे जाकर 2 मई 1875 को दत्तक लेने का अधिकार मान्य करा के वडोदरा वापस आए। 3 मई को वडोदरा के गायकवाड़ परिवार का एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दरबारियों के साथ नासिक के इस कवडाणा गांव पे पहुंचा। वहां पर मां उमाबाई और पिता काशीराव गायकवाड़ के 3 पुत्र आनंदराव, गोपालराव और संपतराव, इन तीनों को मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद उन्हीं के परिवार के एक सदस्य उखाजीराव गायकवाड़, उनके बेटे बाबा साहब, उनसे भी मिले और इस प्रतिनिधि मंडल ने काशीराव गायकवाड़ के 3 में से मझले और छोटे पुत्र गोपालराव और संपतराव और उसके साथ उखाजीराव के पुत्र बाबा साहब, इन तीनों का प्राथमिक दृष्टि से चयन करके मुंबई मार्ग से 9 मई 1875 को यह प्रतिनिधि मंडल वडोदरा पहुंचा। मकरपुरा पैलेस के पास एक छोटे से रेसिडेंसी बंगलों में इन तीनों बालकों को ठहराया गया। अंग्रेजों ने पूरा पुलिस रक्षण दिया और उसके बाद इनमें से किसी एक को राजा बनाने की दिशा में पूरी कवायद शुरू हुई। उनके ओवरऑल व्यवहार के ऊपर बहुत बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा था। वो कैसे खेलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, उनका एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कैसा है, उनमें व्यवहार कुशलता कैसी है। छोटी छोटी परीक्षाएं ली जाती थी और उनके पूरे व्यवहार का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया जाता था। इसके अलावा नियमित रूप से मोतीबाग पैलेस में महारानी जमनाबाई के साथ इन सभी की व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करवाई जाती थी। इसके अलावा राज ज्योतिषी द्वारा इन तीनों बच्चों की जन्म कुंडली और उनके ग्रहयोग, इनका भी निरीक्षण किया जा रहा था। ये सारी परीक्षाओं के बाद वडोदरा राज्य के होने वाले राजा का अंतिम निर्णय होने वाला था। 9 मई
1875 को 47 वर्ष की आयु में पहले त्रावणकोर और उसके बाद इंदौर, ऐसे 2 बड़े राज्यों के दीवान की जिम्मेदारी संभालकर वडोदरा राज्य के दीवान की जिम्मेदारी संभाली थी टी माधवराव ने, सर तांजावोरकर माधवराव। टी माधवराव, इंग्लिश रेसिडेंट श्रीमान रिचर्ड मीड और महारानी जमनाबाई, इन तीनों ने मिलकर अलग अलग लोगों से अभिप्राय लिए। इन अभिप्रायों के आधार पर, जन्म कुंडली और ग्रह योगों के आधार पर और व्यक्तिगत परीक्षाओं के आधार पर निर्णय लिया गया कि वडोदरा का अगला राजा कौन होगा। उखाजीराव गायकवाड़ के पुत्र बाबा साहेब, काशीराव गायकवाड़ के सबसे छोटे पुत्र संपतराव और गोपाल राव, ये तीनों को एक सवाल समान रूप से पूछा गया। महारानी जमनाबाई ने उनको पूछा कि आप वडोदरा क्यों आए हैं। बाबा साहब का कहना था कि ये वडोदरा अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए हैं। संपतराव ने कहा कि वडोदरा के बारे में कवड़ाना में हमने बहुत सुना है, मैं वडोदरा शहर देखने के लिए आया हूं। और जब गोपाल राव की बारी आई, जब महारानी जमनाबाई ने गोपाल राव को पूछा कि गोपाल राव आप बड़ौदा क्यों आए हैं, गोपाल राव ने महारानी जमनाबाई की आंख में आंख डालकर कहा कि मैं यहां राजा बनने आया हूं। गोपाल राव के इस जवाब से महारानी जमनाबाई प्रभावित हुए और बाकी के सभी समीकरण सकारात्मक जाते हुए देखकर सबने मिलकर सर्वानुमति से गोपाल राव को वडोदरा का महाराजा बनाने का निर्णय लिया। 25 मई 1875 को गोपाल राव को वडोदरा के राज परिवार द्वारा दत्तक लिए जाने की अधिसूचना जारी की गई और फिर 27 मई 1875 का वह शुभ दिन आया जब गोपाल राव के दत्तक विधान का शुभ कार्य शुरू हुआ। प्रातःकाल से विविध प्रकार की पूजाएं शुरू हुई। उसके बाद वडोदरा राज्य के राजपुरोहित द्वारा गोपाल राव के सर पर गायकवाड़ी पगड़ी रखी गई। गोपाल राव को सयाजीराव तृतीय नाम दिया गया। सयाजीराव नाम वडोदरा के गायकवाड़ परिवार को कुछ विशेष ही प्रिय था। इससे पहले भी 2 सयाजीराव हो गए थे, जिसमें से दूसरे सयाजीराव ये महाराजा खंडेराव के दादा थे। इंग्लिश रेसिडेंट रिचर्ड मीड बाल गोपाल राव को उनका हाथ पकड़कर राजा की गद्दी तक ले गए। उन्होंने उठाकर छोटे से गोपाल राव को राजा की उस गद्दी पर बिठाया, मानो वो जताना चाहते थे कि हम अंग्रेज ही हैं जो आपको राजा बना रहे हैं, हम ही आपको इस गद्दी पर बिठा रहे हैं, हमारे कारण आप राजा बन रहे हैं। यह संकेत देने के लिए अपने हाथों से उनका हाथ पकड़कर गद्दी तक ले जाना, उनको उठा के गद्दी पर बिठाना। उनको शायद पता नहीं था कि यही गोपाल राव सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के रूप में अंग्रेज सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले थे। सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के गद्दी पर बैठने के साथ ही वडोदरा राज्य ने 122 बंदूक की सलामी दी। अंग्रेज सैन्य ने उन्हें 21 बंदूकों की सलामी दी, जो भारत के किसी भी राजा से बढ़ के थी, किसी भी राजा को दिए जाने वाले सम्मान से ज्यादा थी। दीवान टी माधवराव के सूचन के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा वायसरॉय को एक आभार का पत्र लिखा गया
और उस पत्र के जवाब में वायसरॉय ने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को मेरे सम्मानीय मित्र ऐसा कहकर संबोधित किया। 11 मार्च 1863 को मां उमाबाई और पिता काशीराव के घर जन्मा हुआ एक छोटा सा बालक गोपाल राव अचानक ही भारत के वायसरॉय का एक सम्मानीय मित्र और वडोदरा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सेना खास खेल शमशेर बहादुर हो गए।